Okay, good morning all. So we are here with our next topic, that is writing skill, phrases and sentence. So last time we studied about the communication skill, that is chapter 4, class 9th, information technology, and your paper code is 402. So let's start from our today's topic, that is writing skill. ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल क्या होता है? राइटिंग स्किल जो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल में किस तरीके से एक लीड रोल परफॉर्म करता है, यानी वो हमारा किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है हमारी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज राइटिंग स्किल इज़ रियरली इंक्लूडेड इन द कम्युनिकेशन स्किल, but remember, always remember, if you are not a good writer, then you never become a good communication skiller. अगर आप राइटिंग स्किल आपका बेटर नहीं है तो अब मुझे नहीं लगता कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगा। बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी कम्युनिकेट फेस टू फेस। वी नीड टू कम्युनिकेट ऑन अ राइटिंग मैथड, ऑन एनी अदर method like emailing or etc. We use writing skill in many different aspects or different fields. So let's talk about the writing skill. What is writing skill? क्या होता है exactly writing skill, और ये आपका communication skill में किस तरीके से help करता है। तो अगर हम बात करेंगे राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल इज़ द एबिलिटी टू राइट सेंटेंस। राइटिंग स्किल हमारी एक कैपेबिलिटी है कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस अपने या अपने फ्रेजेस या अपने क्लॉजेस किस तरीके से राइट कर रहे हैं उनको, या फिर किस तरीके से हम पैराग्राफ राइट कर रहे हैं। ज़रूरी है हमें कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट हैंड राइटिंग स्किल, इट इज़ राइटिंग स्किल। अगर आप गुड थिंकर हैं, आप गुड थॉट क्रिएटर हैं, अगर आप एक्सप्लोरर हैं, तो आपका जो राइटिंग स्किल है, आपका पैराग्राफ राइटिंग स्किल है, आपका सेंटेंस राइटिंग स्किल है, वो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और वी नीड टू रिमेंबर सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू करेक्टली राइट अवर पैराग्राफ और सेंटेंस विथ प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस। हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर ग्रामर किस जगह पे यूज़ हो रहा है, हमारा पंक्चुएशन किस जगह पे यूज़ होना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए अब व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद अवर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल हमारा जो हो गया है वो मोस्टली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है हमारा, कि कम्युनिकेशन स्किल में राइटिंग स्किल जो है आपका मेन रीड परफॉर्म करता है। बट ये तो ठीक है, हमारा हो गया कि हाँ, कि हाउ कैन वी राइट, हाउ टू राइट पैराग्राफ एंड सेंटेंस, बट हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल ठीक है, एक मेन रोल की तरह वर्क करता है और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने में हमें बहुत हेल्प भी करता है। और जिसका राइटिंग स्किल प्रॉपरली होता है वो अच्छा स्टोरी मेकर है या बहुत अच्छे से पैराग्राफ मैनेज कर लेता है। बट अगर किसी के अंदर ये लैक है, ये जो आपका स्किल है वो लैक है, वो उसको नहीं इतना अच्छा राइटिंग स्किल है, तो हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर राइटिंग स्किल, हम किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू हम राइटिंग स्किल को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्लास मेरी इतनी इफेक्टिव नहीं थी, मुझे पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने रिव्यूज़ आपके रीड किए। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की लास्ट क्लास बहुत कम बच्चों को समझ में आई थी, बट मुझे नहीं पता कि कहाँ फॉल्ट था और कहाँ पर रह गए थे आप लोग उसको ग्रास्प करने में टॉपिक को। बट मैं इस टाइम कोशिश कर रही हूँ जो आपका हो टॉपिक वो ईजिली डिफाइंड हो जाए, और एग्जैक्टली आपको जहाँ डाउट होता है, जहाँ टॉपिक में होता है, वहाँ एग्जैक्टली पिंच किया करिए, तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पर लैग कर रही हूँ। तो हम टॉक कर रहे थे कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अगर वी डोंट हैव एनी राइटिंग स्किल, वी आर नॉट good, we are not doing good with our writing skill. So how can we improve our writing skill? So there is a lot of way to improve your writing skill. The one is write something every day, compose your ideas. हमें अगर अपना राइटिंग स्किल इम्प्रूव करना है तो हमें डेली कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। कुछ ना कुछ से मतलब अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, जो हमारे मन में चल रहा है। वो हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, हम अपना कल्चरल टॉपिक ले सकते हैं, पॉलिटिकल टॉपिक ले सकते हैं, सोशल टॉपिक्स ले सकते हैं। बहुत सारे कस्टम्स हैं हमारे पास, इसे हम उनके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें राइटिंग स्किल करने के लिए हम कम्युनिकेशन करें, पहले हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, हम जो सोच रहे हैं, क्या हम उसको अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। देखो, सोचना एक बड़ी बात नहीं होती है। इफ़ यू आर अ गुड थिंकर दैट इज़ ओके, बट इफ़ यू कांट एक्सप्रेस योर थिंकिंग इन वर्ड्स दैट यू कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ गुड थिंकर। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आपको लगता है हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर ज़्यादा है, या हम
चीज़ों को एक्सप्लोर बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम सोशल चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहे हैं, बट आप जो सोच रहे हो एग्जैक्टली आप उसको वर्ड्स में डिनोट नहीं कर पा रहे हो, वर्ड्स में लिख नहीं पा रहे हो, तो आपका जो थिंकिंग स्किल है वो वेस्ट है एक तरीके से। आप थिंकिंग स्किल के साथ आप बहुत अच्छा परफॉर्म फिर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा अपने थिंक को एक्सप्लोर करना है, अपने आइडियाज़ को कंपोज करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो आपको अपने आइडियाज़ को वर्ड्स देने होंगे। आपका राइटिंग स्किल बेस्ट होना ही चाहिए, इसलिए आपका राइटिंग स्किल एक मेन कंपोनेंट की तरह ऐड होता है अगर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो। सेकंड है हमारा फाइंड अ सुटेबल प्लेस फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास और थिंकर्स हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं या वो किसी और चीज़ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम अपने आइडियाज़ तो एक्सप्लोर करेंगे ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हम उनकी थिंकिंग को ग्रास्प करेंगे, हम अपनी थिंकिंग के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास एक सुटेबल प्लेस होना चाहिए जहाँ पे हम क्या कर सकें, अपनी थिंकिंग को, अपने आइडियाज़ को कंपोज कर सकें, अपने आप को यानी सेल्फ टाइम दे सकें। उसके बाद है मॉनिटर योर प्रोग्रेस। हमें देखना चाहिए जब हमने स्टार्ट किया था अपने स्किल को इम्प्रूव करना, तो स्टार्टिंग में हम किस तरीके से अपने आइडियाज़ को कंपोज कर रहे थे, किस तरीके से वर्ड दे रहे थे। उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे आदत पड़ी तो हमने क्या किया और देखा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हमें मॉनिटर करना है अपनी प्रोग्रेस पे कि हम लोग को सीख रहे हैं या फिर सिर्फ हम कंपोज कर रहे हैं बट उसके ऊपर कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ रहा है। तो और भी बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेट योर सेल्फ इन योर जर्नल। हमें अपने आप को प्रदर्शित करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें एक जर्नल बनाना है जिसमें हमें देखना है कि हाँ मैं ग्रामेटिकल बहुत बेटर हूँ बट मेरे पास वोकैब्स का लैक है, मैं वर्ड्स नहीं लेके आ पाती कि मुझे किस तरीके से बोलना है। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक जर्नल में लिख के आप बता सकते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं इस चीज़ में लैक कर रही हूँ, तो उस चीज़ को आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये आपका हो गया कुछ वे टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। क्लियर है? सो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था आज का राइटिंग स्किल वाला। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेजेस। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमें देखने के लिए मिलेंगे जो हमारे ग्रामर से रिलेट करते हैं। बिकॉज आपको गुड कम्युनिकेटर होने के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर पे कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स हैं, जो वोकैब्स हैं, जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो मोस्टली हमारे ग्रामर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो हम लोग फ्रेजेस के बारे में पहले पढ़ते हैं। अब होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। तो फ्रेज़ क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रेज़? देखो आपकी बुक में कुछ भी दिया हो, मुझे बुक के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ले रही हूँ बट जो लैंग्वेज है आपकी मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं ले रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बुक में से पढ़ के कहेंगे कि मैम बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो बेटा आप लोग एक बार थोड़ा डीप स्टडी करके देखिएगा, क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक रिप्रेजेंट करना वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए उसके अकॉर्डिंग। हाँ कुछ चीज़ें हैं, लास्ट जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैंने पूरा बुक से आपको एक्सप्लेन किया था क्योंकि बुक में आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ था। बट ये जो ग्रामेटिकल आपका दिया है वो ग्रामर की तरह एक्सप्लेन करके नहीं दिया, उनका सिर्फ ये यूज़ बताया कि कम्युनिकेशन की तरह यूज़ होना है। सेम आप फ्रेजेस ले लो, सेंटेंस काइंड लो, सब में एक ही लैंग्वेज लिखी हुई है कि हाँ इट इज़ यूज फॉर अ कम्युनिकेशन स्किल, इट इज़ यूज फॉर अ कम्युनिकेशन स्किल, कुछ नया नहीं लिखा है। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको इसका इंट्रो दे देती हूँ तो आपका ये टॉपिक क्या होगा, एज अ कवर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे फ्रेजेस की, फ्रेजेस क्या होते हैं। तो फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड टू कन्वे सम मीनिंग। हमारा फ्रेजेस जो होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, लाइक 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, ये 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है जो हमारा क्या है, फ्रेजेस। पर इसको फ्रेजेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट सेंस नहीं देता हमें कभी भी। एक फ्रेज जो है हमारा वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। लाइक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं हम लोग, इन दिस सिटी, इन विच सिटी, इन वॉट सिटी, मतलब क्या बोलना चाहता है इन दिस सिटी। तो हमारा ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई सब्जेक्टिव वर्ब नहीं है या कोई वर्बल फ्रेज नहीं है हमारा, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या सेंस दे रहा है। या फिर एट द लास्ट मोमेंट, वॉट मतलब एट द लास्ट मोमेंट, विच मोमेंट, समझ में आ रहा है एट द लास्ट मोमेंट, बट वाई एट द लास्ट मोमेंट, और किसके बारे में बात हो रही है, तो हमें इतना कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो फ्रेजेस आर द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस और वी कैन से द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम मीनिंग बट इट डज नॉट मेक द कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ये हमारे फ्रेजेस उसके हैं। बट अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ शी इज़ इन दिस सिटी, तो हाँ ये कंप्लीट सेंटेंस बना। या बोलूँ ही जॉइंड अवर टीम एट द लास्ट मोमेंट, उसने हमारी टीम लास्ट में पे, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो इन्हीं सेंटेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेजेस समझ में आए हमारे, फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस आर द इनकम्प्लीट वर्ड्स और द
सेंटेंस दैट डजंट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में सेंस नहीं बनाते हैं बट इट कन्वे एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ इस फ्लो चार्ट के थ्रू कि वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉज और सेंटेंसेस हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हमें पता है वर्ड हमारा क्या हो गया, कोई एक सिंगल कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर, हमारा एक कोई सिंगल वर्ड जो हमारा किसी ना किसी के साथ वर्क करेगा। जैसे कि मैं ले लेती हूँ लास्ट वाला ही सेंटेंस लेते हैं। ओके, मुझे अभी कोई सेंटेंस दिमाग में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हम लास्ट वाला सेंटेंस ले लेते हैं, एट द लास्ट टाइम। अब मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ, एट द लास्ट टाइम, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ये एक वर्ड है अपने आप में, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है। अगर मैं इनको एक साथ लिख दूँ, एट द लास्ट टाइम, एट द लास्ट टाइम, हाँ ये बन गया फ्रेज, बट ये इनकम्प्लीट है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है हमारा, तो ये अभी भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे आए, मैंने बोला, मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइक ही जॉइंड अवर टीम, एट द लास्ट टाइम या लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट, चलो मोमेंट ही लिख देते हैं, द लास्ट मोमेंट। तो ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, इसमें हमारा सब्जेक्टिव वर्ब भी है, ही जॉइंड अवर टीम एट द लास्ट मोमेंट। तो हमारा वर्ड हमें समझ में आया, फ्रेज हमें समझ में आया, और यहाँ पे हमने क्लॉज भी क्लियर किया कि क्लॉज हमारा कंप्लीट सेंस जो देता है वो हमारा, या जिसमें सब्जेक्टिव वर्ब हमारी और प्रेडिकेट सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है, वो हमारा क्या होता है, क्लॉज होता है। अब क्लॉज जो होता है 1 और 2 का क्लॉज का कॉम्बिनेशन, ये सेंटेंस कैन कंसिस्ट मोर देन 1 क्लॉज। हमें पता है कि सेंटेंस जो है वो क्लॉज से मिलकर बनता है, और सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो सकते हैं हमारे। तो हमारा सेंटेंस भी क्लियर है हमें कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के भी हमारे 2 टाइप्स दिए गए हैं बुक में आपके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस? अगर हम बात करें तो क्लॉजेज भी हमारे, क्लॉज तो वैसे हमारा एक ही टाइप का होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए। बट अगर बात देखी जाए एट द लास्ट टाइम की, तो ये डिपेंडेंट है, इसको इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा तभी ये पूरा होगा, अदरवाइज़ ये कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस भी कुछ इस तरीके के होते हैं कि जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड होते हैं कंजक्शन या किसी भी आपके पंक्चुएशन के थ्रू, जब वो ऐड होते हैं यानी ज्वाइन किए जाते हैं, तो ऐसे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए इसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जब ज्वाइंट होते हैं एज अ किसी विद द हेल्प ऑफ एनी कंजक्शन और विद द हेल्प ऑफ एनी पंक्चुएशन, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ मैं आपको, यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल और विथ योर रिलेटिव्स, या तो आप यहाँ पे रुक सकते हो हॉस्टल में या अपने रिलेटिव्स के यहाँ। तो और कंजक्शन के थ्रू हमने इन दोनों सेंटेंस को विथ योर रिलेटिव्स और यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे, और ये और कंजक्शन के थ्रू ऐड हो गए तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस में आ जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, वैन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन एन डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब जब कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, मतलब जिसको पूरा होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ लेता है। जैसे कि इसमें हमने क्या किया था, ये डिपेंडेंट था, इसको ज़रूरत थी पूरा होने के लिए किसी की, और ये इंडिपेंडेंट था, मैंने इंडिपेंडेंट को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट से जोड़ दिया, तो ये कैसा सेंटेंस बन गया आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एज सून एज द मीटिंग बिगिन, ये डिपेंडेंट है, एज सून एज द मीटिंग बिगिन, इसको ऐड होने के लिए हम इसके अंदर एक सेंटेंस ऐड करके इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस को इसके साथ ऐड करते हैं। क्या है इंडिपेंडेंट, ए मेंबर सेड दैट ही वांट टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मतलब एक मेंबर ने जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई वैसे ही एक मेंबर ने क्या बोला कि वो अपनी आवाज़ अपना पॉइंट एक ऑर्डर की आवाज़ के लिए उठाना चाहता है। तो हमारा ये डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज से क्या होगा, मिलकर उसने एक सेंटेंस बनाया कंप्लीटली, एज सून एज द मीटिंग बिगिन ए मेंबर सेड दैट ही वांटेड टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यानी ये हमारा कैसा सेंटेंस बन गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये हमारे 2 टाइप थे किसके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और कंपाउंड सेंटेंस के। होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ फ्रेजेस।
वैसे तो आपकी बुक में काइंड्स जो हैं वो सिर्फ मतलब पॉइंट वाइज दे दिए गए हैं 1 2 3, बट मैंने यहाँ पे आपका एक सब ऑर्डिनेट बना लिया, यानी सब हेडिंग्स क्रिएट कर लिए हैं, इसमें सब पॉइंट्स क्रिएट कर लिए हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं नाउन फ्रेज की, कि नाउन फ्रेज क्या होता है। जैसे कि इनके वर्ड्स हैं एग्जैक्टली वैसे ही इनके मीनिंग्स हैं, वैसे ही इनके एग्जांपल्स हैं, बस हमें ज़रूरत है तो उसको समझ के लर्न करने की कि कौन कौन से फ्रेजेस कितने काइंड्स के हमारे होते हैं, तो हमें रिकॉग्नाइज करना है इनको सिर्फ। तो नाउन फ्रेजेस क्या होगा, जनरली जो नाउन कंटेन करेगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ ए नाउन, मतलब ऐसा फ्रेज जो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करे, यानी जिसमें नाउन हमारा इंक्लूडेड हो, उस तरीके के फ्रेजेस को हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। लाइक माई एल्डर सिस्टर, हम ये बोल सकते हैं माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हम ये भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये मेक सेंस मेक कर देगा, फिर ये फ्रेज नहीं रहेगा। तो माई एल्डर सिस्टर, यहाँ पे ये नाउन का वर्क कर रहा है हमारा, तो ये हमारा कैसा फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ए 50 ईयर ओल्ड मैन, ये भी हमारा यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है, एज अ नाउन, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं वर्बल फ्रेज की, यानी वर्ब फ्रेज की। तो वर्ब फ्रेज हमारे 3 तरीके के फ्रेजेस कंसिस्ट करते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की। तो इन्फिनेटिव फ्रेज जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स। जैसे कि इन्फिनेटिव वर्ब्स हमारी कौन सी होती हैं, टू बाय, टू सेल, टू वाइट, टू स्पीक एट्सेट्रा, ये सारी हमारी इन्फिनेटिव फ्रेजेस होती हैं। सेंटेंस में ले लें, टू पास योर बोर्ड एग्जामिनेशन, डिपेंडेंट है तो सीधी सी बात है ये फ्रेज का ही एग्जाम्पल होगा, बट इट स्टार्ट फ्रॉम द टू, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन द इन्फिनेटिव फ्रेज। उसके बाद हम पार्टिसिपल फ्रेज की बात कर सकते हैं। तो पार्टिसिपल में आप जनरली एक चीज़ याद रखिए, पार्टिसिपल फ्रेजेस कंसिस्ट प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, लाइक आईएनजी और ईडी, ये याद रखिएगा। जैसे कि वरीड बाय द डिले या राइटिंग इज़ गुड, तो हमारे ये फ्रेजेस किस में ऐड हो गए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, यानी ईडी और आईएनजी, ये हमारे पार्टिसिपल फ्रेजेस का इंट्रोडक्शन है या आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद हम जेरेंट फ्रेज की बात करते हैं। अगर इनको हम डीपली पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करने के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक हो जाएगा और वो आपके इंग्लिश ग्रामर टीचर का वर्क है। हम यहाँ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद जेरेंट फ्रेज की बात की जाए तो जेरेंट फ्रेज बिगिन विथ अ जेरेंट, बट हाउ कैन वी नो इट इज़ अ जेरेंट फ्रेज। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइटिंग इज़ गुड हैबिट। याद रखिएगा जब भी कोई वर्ब व्हाट और हुम में आंसर दे दे तो इट मीन्स वो जेरेंट है। जैसे कि व्हाट और हुम बोला है मैंने, राइटिंग इज़ गुड हैबिट, हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हो जाएगा हमारा वो जेरेंड होता है। बट राइटिंग इज़ गुड हैबिट, व्हाट इज़ गुड, राइटिंग इज़ गुड, व्हाट का आंसर मिला हमें कि व्हाट इज़ गुड, राइटिंग इज़ गुड, तो यानी ये हमारी कैसी हो जाएगी, जेरेंड फॉर्म। अगर हम बात करें ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश, तो हमें दिख रहा है कि व्हाट इज़ ही राइटिंग, ही इज़ राइटिंग इंग्लिश बुक, यहाँ पे भी व्हाट का आंसर मिल रहा है। पर याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है आपका मेन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ कंसिस्ट हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी कभी भी जेरेंड नहीं हो सकता हमारा। हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। इसलिए ये रूल याद रखिएगा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका आता है आईएनजी तो वो ऐसा मेन वर्ब काम करता है, एज ए जेरेंड काम नहीं करता। बाकी व्हाट और होम वाला मेथड आप लर्न करके रखिएगा तो वो आपको जेरेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत काम करेगा। उसके लिए बहुत सारे रूल्स भी हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो आईएनजी कंटेन करते हैं, तो वो मैं आपको नहीं समझाऊंगी, वो आप इंग्लिश ग्रामर में अपने टीचर से कंसल्ट करिएगा तो वो आपको बहुत हेल्प होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशनल फ्रेज की। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इंक्लूडेड प्रीपोजिशन एंड ए नाउन, ऐसे फ्रेजेस जिसमें प्रीपोजिशंस और ए नाउन हमारे इंक्लूडेड हो। जैसे कि अंडर द स्टेयर, अंडर इज़ अ प्रीपोजिशन एंड इट इज़ मेक अ इनकम्प्लीट सेंस, that's why is a phrase. So under the stair is a prepositional phrase. Before lunch, like incomplete sentence, before lunch, before is a preposition and the lunch is a noun, then it is included in the prepositional phrase. क्लियर है। उसके बाद एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, एब्सोल्यूट फ्रेज इंक्लूड नाउन एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में आपको पता चुकी क्या होता है, ईडी एंड आईएनजी। पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट और प्रेजेंट या फिर परफेक्ट। तो जैसे कि गॉड विलिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड पार्टिसिपल आईएनजी। द सन हैविंग, आईएनजी प्लस एन नाउन, ये हमारा किस्म हो गया एब्सोल्यूट फ्रेज में। तो इनके मेथड याद रखिएगा सब लोग, आप लोग, कि एब्सोल्यूट फ्रेजेस और
प्रीपोजिशन, इनको फिर कंबाइन करके मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगी कि कहाँ ये हमारे यूज़ होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के टाइप्स, किस तरीके के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम बात करें तो सेंटेंसेस को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया। आपको पता है कि हम लोग मोस्टली सेंटेंस यूज़ करते हैं कमांड देने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कर दिया है, सेंटेंस को क्लासीफाइड कर दिया है 4 टाइप्स में, जो है हमारे फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन करता है, यानी एक डिक्लेरेटिव बात कहता है, जैसे कि रितु इज़ अ डॉक्टर। इट इज़ नॉट द अजम्पशन कि रितु डॉक्टर हो सकती है या रितु डॉक्टर होगी, बट रितु इज़ अ डॉक्टर, रितु इज़ डॉक्टर। हमें पता है कि ये डिक्लेरेटिव, ये डिक्लेयर किया है कि रितु डॉक्टर है, तो ये हमारा किस तरीके का सेंटेंस हो जाएगा, रितु इज डॉक्टर इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और ऑलवेज रिमेंबर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। उसके बाद सेकेंड, आई एम योर फ्रेंड, ये उसे डिक्लेयर किया है कि आई कैन बी योर फ्रेंड, आई विल बी योर फ्रेंड नहीं, आई एम योर फ्रेंड। तो मतलब क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद करें इम्परेटिव सेंटेंस की, तो इम्परेटिव सेंटेंस हमारा यूज़ होता है कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें ऐड हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसने ये हमारी क्या हो सकती है, एक एडवाइस भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, और पेरेंट्स देंगे तो हमारा ये ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। तो यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन, यानी अगर हम कोई चीज़ गलत बोल रहे हैं तो करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन। इट इज़ अ इंस्ट्रक्शन, ये हमारा इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो क्लियर है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो आपको पता है द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जो हमारे क्वेश्चंस आस्क करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। लाइक फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इट इज़ यूजली यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन ना, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज़ योर नेम अनूप, लाइक ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर किसी ने रिस्पॉन्स दिया है तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, क्योंकि वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन हियर। इतना क्लियर है। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप रह गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स सच एज एंगर, शॉक, सरप्राइज और एडमिरेशन। अब हम बात करें हमारी अगर फीलिंग्स की, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे सरप्राइज हो गया, वंडर है, सिंपैथेटिक है, या हैप्पीनेस है, ग्रैटिट्यूड है। ये सारी चीज़ें हमारा क्या करता है, ये एक्सक्लेमेटरी शो करता है। लाइक हश, से नो मोर, लाइक एंगर। ये शॉक्ड हो गया, लाइक आई लॉस्ट एवरीथिंग, सरप्राइज, ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव माई आइज, एडमिरेशंस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल देयर इज़। ये हमारी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं, एंड इट ऑलवेज इंक्लूड द एक्सक्लेमेशन मार्क। ये थे आपके आज के टॉपिक, जिसमें हमने ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। तो हमारा ये क्लियर है, कम्युनिकेशन स्किल का हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है। हमारा इसमें एक पार्ट रह गया है, द पार्ट ऑफ सेंटेंसेज, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पास बुक्स हैं, सिलेबस परचेज कर लिया है, आपका जो नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, इसके बाद वो बहुत अच्छा दिया गया है, उसको आप कंप्लीट करिएगा अपने होमवर्क में, या आपका होमवर्क है। उसके बाद हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी मैं एज ए इंग्लिश ग्रामर उसको पढ़ाऊँ, एज अ कम्युनिकेशन स्किल ना पढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोगों का वो इम्प्रूव होगा तो आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो आप लोगों के लिए एक और डिक्लेरेशन है यहाँ पे कि आप सबको समझ में आ गया होगा, सुनने में भी आएगा, ऑलमोस्ट टीचर ने आपको बता दिया होगा कि नाउ वी आर स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पे हम लोग अब क्लासेस लेना स्टार्ट करें, जिसमें आपकी अटेंडेंस और आपका क्लास रिकॉर्डेबल फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आप लोग अपना जो भी है, या आप लोगों ने बुक्स परचेज़ किया, जिसका भी मन है आगे कंटिन्यू करने का, लाइक मुझे नहीं लगता कि जैसे आप लोगों का रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है तो आपका कंटिन्यू करने का मन भी होगा, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी एवरी स्टूडेंट से कि आप लोग स्कूल जाकर अपना आईडी पासवर्ड, जो भी आपके पर्टिकुलर शेड्यूल बना है आपका क्लास वाइज का, लाइक जैसे स्कूल में क्लासेस लगती थी, पीरियड्स लगते थे, वैसे ही आपका क्लास बिल्कुल शेड्यूल वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी यूट्यूब पर लास्ट क्लास है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पे, जिसमें आप लोगों को शेड्यूल और पर्टिकुलर टीचर का आईडी पासवर्ड लेकर आना है। तो नेक्स्ट हम लोग 1 अगस्त से
स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, तो आप लोग का वहाँ पे और भी अच्छे से चलेगा। मैं लाइव पढ़ा पाऊँगी आपको, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है क्योंकि मुझे वहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ मुझे कुछ नहीं पता पड़ रहा तुम लोगों का कि क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। फेयर्स कंप्लीट करते रहिए, मैं कभी भी स्कूल में आपके फेयर्स मंगा सकती हूँ। तो इतना क्लियर है। बाकी आप इतना पढ़िए और अपना सेल्फ असेसमेंट जो है इस टॉपिक का, हर एक टॉपिक के बाद सेल्फ असेसमेंट दिया गया है। जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया इसके बाद आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट दिया गया है। लाइक 1 मिनट में बुक है मेरे पास, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कहाँ। हाँ, एक मिनट, ये है सेल्फ असेसमेंट आपका दिया गया है। यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने के टाइप हैं। बहुत छोटा सा ये है, एज अ होमवर्क ये आपको कंप्लीट करना है। मुझे कंप्लीट करके अपने पिक्चर्स सेंड करने हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। तो अपना ये क्लियर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना सिलेबस परचेज करिए, अपना शेड्यूल और टीचर का ID पासवर्ड स्कूल से आप लोग ले लीजिए जाके। वेरी गुड। फिर ओके, गुड बाय ऑल।